हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर। लास्ट जो पेपर हुआ था मास्टर कैडर का, उसके अंदर भी 6 और 7 मार्क्स का इस चैप्टर में से हमारे MCQ बने थे। ठीक है, तो आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटमेंट और प्रोपोजिशंस के बारे में। ठीक है, तो होती क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे कि होता क्या है। इट इज़ अ अरेस्टिव और डेक्लरेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। क्या होती है स्टेटमेंट? कि स्टेटमेंट या तो क्या होगी, ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। या तो वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, यही कंडीशन होती है। डेक्लरेटिव का मतलब यहाँ पे है कि ये जो होती है सेंटेंस होगा वो कन्फर्म होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये जो उसी को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, पर दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स वाली कंडीशन इसके अंदर, दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स वाली कंडीशन इसके अंदर कंसीडर नहीं की जाएगी। ओनली ट्रू वाली होगी या फॉल्स वाली जो कंडीशन होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो डिनोट कैसे करते हैं इनको? लोअर लेटर केसेस के अंदर इसको डिनोट करते हैं PQR, जैसे PQR एक्सेट्रा जो भी होंगी। तो वैल्यूज़ जो होंगी, जो जीरो होगा उसको हम फॉल्स से डिनोट करेंगे, जीरो होगा तो उसे फॉल्स कहेंगे। और अगर 1 आएगी, हमेशा 2 वैल्यूज़ ही आएंगी, या तो जीरो आएंगी या 1 आएंगी, या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, या यस आएगा या नो आएगा। ठीक है, इसी तरह से ही होगा इसमें। तो जो जीरो और 1 होंगे उसको कैसे डिनोट करेंगे? जीरो को हम फॉल्स से डिनोट करेंगे और 1 को हम ट्रू से डिनोट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट की। तो जो भी फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारी, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। ये ट्रू है, स्टेटमेंट पता ही है, दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल होती है, इसलिए कौन सी स्टेटमेंट होगी? ट्रू। अब सेकंड जो है, सचिन तेंदुलकर वॉज अ फुटबॉल प्लेयर। सचिन तेंदुलकर क्या है? क्रिकेटर है ना एक, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट है 1 + 1 = क्या होता है? 2 होता है, पता ही है, 1 और 1 2 होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? 2 + 2 4 होता है, पर यहाँ पे क्या दिया? 3 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फिफ्थ क्या है? लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली क्या है? स्टेटमेंट है? नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 2 + A = 4। क्या ये स्टेटमेंट तो है? ये A + 2 = क्या है? 4। ये स्टेटमेंट तो है, पर ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है A की वैल्यू पर, इसीलिए हम इसे प्रोपोजिशंस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो A + B = C होता है। ये क्या होता है? डिपेंडिंग, ये भी क्या ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकता है, ये डिपेंड किन पे करेगा? A, B और C के जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हमें ये तो पता ही नहीं है ये है कितनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट टाइम इज़ इट। टाइम क्या हुआ है? हमें क्या पता कौन सा टाइम सही है या गलत है, क्या हुआ है, पूछा ही इसने। ठीक है, तो ये जो क्या है स्टेटमेंट, ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है। ठीक है, तो ये जो होती है ऐसी स्टेटमेंट्स क्या आएंगी प्रोपोजिशंस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे, दोनों ट्रू वाली दोनों फॉल्स वाली भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कनेक्टिव क्या होते हैं। अब देखो, 2 फ्रेसेस या 2 वर्ड को जब हम जोड़ देते हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कैसे? इनको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे सिंबल्स, जिनकी वजह से 2 स्टेटमेंट को हम क्या कर सकेंगे? ज्वाइन कर सकेंगे। जैसे राम एंड श्याम, एंड लगा के हमने उन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया है। सीता और गीता, और लगा के कुछ हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, इफ़ देन लगा के, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कोई कंडीशन लगा के हमने क्या कर दिया? 2 स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, नोट वाली कंडीशन भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। अब देखेंगे कि एंड का सिंबल क्या होता है। फर्स्टली एंड को हम डिनोट इस तरह से करते हैं, नीचे उल्टा भी। ठीक है,
उल्टे वी से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन में क्या आएगी कंडीशन, एंड वाली आएगी। दो स्टेटमेंट जब ज्वाइन होगी तब क्या लगेगा, एंड लगेगा। ठीक है, फर्स्टली हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन बाकियों को देखेंगे। अब पहला है कंजंक्शन। कंजंक्शन के अंदर क्या हमने बताया कि एंड लगेगा। दो स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन करना है तो उनके बीच में क्या लगेगा, उन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एंड लगेगा। ठीक है, और उसका सिंबल क्या है, ये। अगर हमारे पास पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट दी हुई है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने बीच में ये वाला एंड का सिंबल यूज़ कर लिया, ये क्या बन गया, कंजंक्शन। ठीक है, ट्रुथ टेबल की हेल्प से देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी। अगर ट्रुथ टेबल देखें कि पी और क्यू की दो वैल्यूज़ दिए हैं, ट्रू ट्रू दिया है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, फॉल्स ट्रू दिया हुआ है, फॉल्स फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ओनली ट्रू ट्रू वाली कंडीशन ट्रू रहेगी, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएंगी। ओनली ट्रू ट्रू वाला केस जो होगा वो ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे ओनली ट्रू ट्रू को छोड़कर। ठीक है, और उसी तरह से हम 1 0 की हेल्प से भी इनको चेक कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इसके अंदर ये वाला केस होगा एंड के अंदर 1 0 0 0। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या कही है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी और क्यू दो स्टेटमेंट दिए। पी में क्या कहा हुआ है, द अर्थ इज़ राउंड, और क्यू में क्या कहा हुआ है स्टेटमेंट में, द सन इज़ कोल्ड। इन दोनों को जोड़ना है तो क्या आएगा, कंडीशन लगा दी हमने, द अर्थ इज़ राउंड एंड द सन इज़ कोल्ड। ठीक है, इस तरह से दो स्टेटमेंट को हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। इसमें क्या आएगा, डिसजंक्शन का पहले क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए और लगेगा बीच में, और इसका नोटेशन जो होगा वो डिनोट कैसे करेंगे, इसको इस तरह से वी से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तब जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है पी और क्यू दो स्टेटमेंट दी हुई, इनको कैसे हम लिख सकते हैं, इस तरह से, इसे कहेंगे डिसजंक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, पी और क्यू दो स्टेटमेंट है। पी के अंदर क्या कहा हुआ है, 3 + 2i इज़ अ रियल नंबर, और क्यू में कहा हुआ है 3 + 2 आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या करना है, और वाली कंडीशन, डिसजंक्शन वाली कंडीशन इसके ऊपर लगानी है। 3 + 2 आयोटा इज़ अ रियल नंबर और इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम इसे किस तरह से डिनोट करेंगे वो देखते हैं कि हम जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिसजंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हमने ट्रुथ टेबल के अंदर क्या किया, हमारे पास क्या दिए, पी और क्यू की दो वैल्यूज़ दी हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या दी हुई हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आपने देखना क्या है, ओनली इसमें क्या होगा, याद रखना, जो फॉल्स वाली कंडीशन होगी वो फॉल्स रहेगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, ट्रू आएंगी। ठीक है, किस में, और के अंदर ओनली फॉल्स वाली कंडीशन जो होगी वो फॉल्स रहेगी, बाकी सारी की सारी क्या रहेंगी, ट्रू रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है निगेशन। निगेशन का साइन क्या होता है, निगेशन का मतलब होता है नोट वाला, जो भी स्टेटमेंट होगी उसकी आगे उसकी नोटेशन क्या होती है, इस तरह से। ठीक है, जो भी होगा, जैसे कोई ट्रू है तो हमें वो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, अगर फॉल्स है तो हमें वो रिज़ल्ट क्या मिलेगी, वैल्यू ट्रू मिलेगी। जैसे इनपुट और आउटपुट होता है ना, लॉजिक गेट के अंदर हमने किया हुआ है कि मैथ के अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं, फिजिक्स के अंदर किए होंगे। ठीक है, कि हम अगर ट्रू वैल्यू दें, ट्रुथ वैल्यू के अंदर अगर वो हमें आउटपुट इसकी फॉल्स मिलती है, फॉल्स देंगे तो क्या मिलेगा, उसका ट्रू मिलेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अंदर भी यही है, ऐसे ही नेगेशन का मतलब क्या है, नोट में जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, राम इज़ ए गुड बॉय, तो ये हमारे पास पी स्टेटमेंट दी हुई है तो उसका नेगेटिव क्या आएगा, राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, नोट लग जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या देखो, ट्रुथ टेबल क्या है इसका, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल दी है, पी स्टेटमेंट दिया हुआ है 7 > 9, तो पी का नेगेटिव करेंगे कि मतलब जो पी क्या है, नॉट ग्रेटर देन 9 के जो 7 है वो बड़ा नहीं है 9 से, या
जो 7 है वो लेस देन इक्वल टू 9 है, ये कंडीशन आ सकती है। ठीक है, इसका उल्टा ही करना है, कैसे मर्जी कर दो, या तो ऐसे करके कर दो या दोनों का ऐसे कर दो। ठीक है, तो मतलब उल्टा करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी एक और एग्जांपल ली हुई है, जैसे कि हमारे पास P के अंदर दिया देयर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ नॉट ए रियल। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल नंबर नहीं है, तो इसका नेगेटिव क्या है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल। ठीक है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमने इसको हटा देना है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल है। ठीक है, अब P क्या है, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। अब कह दिया सारे के सारे इंटीजर जो है रैशनल नंबर है, तो अगर निगेशन लेंगे तो क्या होगा, कम से कम एक ऐसा इंटीजर तो होगा जो क्या होगा, नॉट रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सारे के सारे रैशनल नंबर है, पर एटलीस्ट कोई ऐसा इंटीजर तो होगा ना उसके अंदर जो रैशनल नहीं होगा। ठीक है, तो अब कुछ थोड़े से MCQ देख लेते हैं पहले, जितना हमने ऊपर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमें पता है येस और नो में होगी या ट्रू एंड फॉल्स में होगी। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। X इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अब कौन सा रियल नंबर है ये तो हमें नहीं पता है भी कौन सा रियल नंबर है। स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, इसमें तो ये कंडीशन लगा रहा है ना, उसको क्या कह रहा है उसको। ठीक है, तो 6 इज़ अ नेचुरल नंबर, हमें पता है 6 नेचुरल नंबर होता है। लेट मी गो। ठीक है, तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सी है वो देखनी है। इनका हमें कुछ नहीं पता कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। ठीक है, पर हाँ हमें ये पता है कि 6 जो होता है नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो है क्या है, स्टेटमेंट है। हमने दो ही कंडीशन देखनी है, येस या नो। ठीक है, अब हमें पूछे ये है कि स्टेटमेंट कौन सी है, तो नो वाली तो सारी रिजेक्ट कर दो और बाकी जो येस वाली वो ले लो। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। अब देखो, अब जो हमें दिया पहली दी हुई है, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, स्टेटमेंट है। 2 + 2 = क्या होता है, 2 + 2 4 होता है, ये भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम, बाकी सारे के सारे ओड होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5 जो खुद से ही डिवाइड होते हो, ओनली उसमें 2 एक ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये भी एक स्टेटमेंट आ गई। कम हियर, ठीक है, अब इसका कंफर्म नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है कनेक्टिव। कनेक्टिव दो चीज़ों को जोड़ के, ऐसे अब इस स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी है स्टेटमेंट जो कनेक्ट कर रही है दो स्टेटमेंट्स को। कनेक्टिव क्या कौन सा है, ठीक है, जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें कनेक्टिव कौन सा है, और वाला क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कनेक्टिव इन द स्टेटमेंट, ये इसमें निकालना है भी कौन सा कनेक्टिव है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो कौन सा कनेक्टिव है इसमें, एंड। ठीक है, एंड क्या आ जाएगा इसका आंसर। इन दोनों स्टेटमेंट को कौन जोड़ रहा है, एंड, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कंजंक्शन, कौन सी स्टेटमेंट है जो कंजंक्शन है, देखो कौन सी वाली है। अब हमें दिया हुआ है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, फर्स्ट में ये कहा हुआ है। सेकंड में क्या है, बोथ राम एंड श्याम आर टॉल। थर्ड में दिया हुआ बोथ राम एंड श्याम आर एनिमीज एंड नन। अब हमें ये तो पता है जिसमें एंड आता है वो क्या होती है, कंजंक्शन होती है। अब इनमें भी एंड आ रहा है, तो अब चेक, कन्फ्यूज़न ये है कि कौन से वाली स्टेटमेंट होगी। अब बोथ आ गया और एंड भी लगा दिया, या तो ऐसे कहते बोथ आर टॉल, बोथ आर एनिमीज़, तो ठीक होती स्टेटमेंट। अदरवाइज़ ये बोथ वाली कंडीशन को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कंजंक्शन, निगेशन और डिसजंक्शन को क्या किया हुआ है, ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझाया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्टली हम देख ही लेते हैं कि जो हमारे पास P एंड Q की वैल्यू दी हुई है, फर्स्टली हमने क्या कर दिया, इनका निगेशन ले लिया। P एंड Q का क्या कर दिया हमने, निगेशन ले लिया है। ठीक है, निगेशन लोगे तो क्या होगा, ट्रू का क्या बन जाएगा, ट्रू का फॉल्स बन जाएगा, और ट्रू का फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स का ट्रू बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से निगेशन तो उल्टा ही होता है। इसी तरह Q को चेंज कर लोगे, देन क्या करना है, हमने कंजंक्शन फाइंड करना है। कंजंक्शन में क्या था, ओनली ट्रू वाली स्टेटमेंट क्या रहेगी, इन दोनों को देखना। अब ट्रू वाली कंडीशन क्या रहेगी,
ट्रू रहेगी, बाकी सारी की सारी फॉल्स हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, डिसजंक्शन देखना है। तो इसमें क्या होगा, ओनली फॉल्स वाली कंडीशन जो होगी वो फॉल्स रहेगी, बाकी सारी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, इनका निगेशन कर देंगे। अब जो निगेशन लिया है उनका कंजक्शन निकाल लेंगे, एंड जो हमने निगेशन निकाले हुए पी एंड क्यू के, उनका हम डिसजंक्शन निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कंजंक्शन और डिसजंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। ठीक है, अब ये याद रखना, और वाली कंडीशन और एंड वाली कंडीशन में टी ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन हो तो हमेशा और में क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, और बाकी ट्रू रहेंगे। ओनली फॉल्स फॉल्स क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। इसमें एंड में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, फॉल्स 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 रहेगा, ट्रू वाली कंडीशन ओनली ट्रू रहेगी। ठीक है, और में फॉल्स वाली कंडीशन फॉल्स रहेगी, ट्रू वाली कंडीशन में एंड वाली कंडीशन में ट्रू वाली कंडीशन ट्रू रहेगी, बाकी फॉल्स रहेंगे, और वाली में फॉल्स वाली कंडीशन फॉल्स रहेगी, बाकी सारे ट्रू रहेंगे। अब है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल भी कहते हैं इसको स्टेटमेंट को। ठीक है, इफ़ जिस स्टेटमेंट के अंदर इफ़ एंड देन लगा हो, ठीक है, जैसे कोई स्टेटमेंट होगी, इफ़ होगी, उसके बीच में कुछ आ जाएगा, फिर देन वाली कुछ आ जाएगा, उसे कहते हैं इम्प्लीकेशन। देन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, तो उस ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इनका जो नोटेशन जो सिंबल होता है या जिसको जैसे डोनोट करते हैं, वो कैसे करते हैं, ऐसे एरो लगाकर या सिंपली ऐसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिनोट कर सकते हैं इन सिंबल की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो टू स्टेटमेंट्स दी होंगी उनको हम इस तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे इफ़ देन से। तो हम पी और क्या दो स्टेटमेंट दिए, उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं एरो लगा के। तो अब हमने क्या करना है, ट्रुथ टेबल की हेल्प से पी इम्प्लीकेशन निकालना है पी और क्यू का। तो कैसे होगा, हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या किया, इम्प्लीकेशन निकाला। कैसे, इसमें याद रखना ओनली टफ वाली कंडीशन, मतलब ट्रू फॉल्स क्या करेगा, फॉल्स बनेगा, बाकी सारे ट्रू रहेंगे। इसमें ये याद रखना, ट्रू फॉल्स वाली जो टफ से याद रख लेना, टफ ट्रू और फॉल्स क्या बनेंगे, फॉल्स बनेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। बाई कंडीशनल के अंदर देखो, बाई कंडीशनल के अंदर क्या होगा, पहले इसमें अकेला एरो था, इसमें क्या आ जाएगा, डबल एरो आ जाएंगे। मतलब पहले ये पी से क्यू की तरफ जाएगा, देन पहले पी से क्यू की तरफ जाएगा, देन क्यू से फिर पी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये होता है बाई कंडीशनल। अब देखते हैं, दो स्टेटमेंट दी हुई है, इफ़ एंड ओनली वाली जब कंडीशन इसमें आएंगी, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो क्या हमें ये देगा, ये वाला बाई कंडीशनल हमें स्टेटमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है, अगर हम पहले क्या करेंगे, पी टू क्यू जाएंगे, वो वाला आप निकालो, क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, इम्प्लीकेशन निकालो, फिर क्यू से पी का इम्प्लीकेशन निकालो, देन क्या कर दो, इनका कंजक्शन ले लो। ठीक है, कंजक्शन लेने से अब याद रखना, जो ट्रू ट्रू वाला है वो ट्रू देगा, फॉल्स फॉल्स वाला हमें ट्रू देगा। इन दोनों कंडीशन के अंदर हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, बाकी जो है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, वहाँ पे हमें फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब कन्वर्स फाइंड करना है हमने, कैसे फाइंड करना है कन्वर्स किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन क्या होगी कि इफ़ द पोजीशन ऑफ अ परमाइस एंड कंक्लूजन। परमाइस क्या होता है, जो इफ़ से पहले वाली जो स्टेटमेंट होती है, और कंक्लूजन क्या होगा, जो देन के बाद वाला होता है। इम्प्लीकेशन के अंदर इफ़ एंड देन, ये वाली हमने कंडीशन देखी थी। इफ़ के बाद में जो होता है वो क्या होता है, परमाइस, एंड देन के बाद जो होता है वो होता है कंक्लूजन। तो इनका जब हम उल्टा कर देंगे, मतलब परमाइस की जगह कंक्लूजन ले आएंगे एंड कंक्लूजन की जगह परमाइस को ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कन्वर्स मिलेगा, उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें इम्प्लीकेशन फाइंड करना पड़ेगा इसके अंदर। इम्प्लीकेशन जो हमारे पास पहले जो ट्रुथ टेबल की जो वैल्यू थी, पी एंड क्यू की वैल्यू है, पहले उसका क्या करो, इम्प्लीकेशन निकालो। इम्प्लीकेशन कैसे, टफ याद रखना, टफ मतलब ट्रू फॉल्स का हमेशा हमें फॉल्स मिलेगा, बाकी सारे ट्रू। अब इसका क्या करो, उल्टा कर दो, मतलब क्यू से पी की तरफ।
अब क्यू से पी की तरफ जाओगे फिर से टफ आएगा, मतलब टी एफ एफ ये वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, हमें यहाँ पे हमें एफ मिल जाएगा, बाकी सारे ट्रू मिल जाएंगे। ये होता है कन्वर्स के अंदर। कन्वर्स के अंदर क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, पी से क्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में क्यू से पी की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, कन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें एक पॉइंट याद रखना कि कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, इवन इफ इम्प्लीकेशन ट्रू दी होगी तो भी कन्वर्स ट्रू होगा, ये ज़रूरी नहीं है कन्वर्स ट्रू हो नॉट ट्रू। अगर इम्प्लीकेशन ट्रू हो तो ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्स भी इसका ट्रू ही होगा, ठीक है, ये याद रखना। कई बार स्टेटमेंट एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछी होती है कि कन्वर्स जो होता है नॉट ट्रू इवन इफ इम्प्लीकेशन इज़ ट्रू, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता, अगर इम्प्लीकेशन ट्रू है तो कन्वर्स भी ट्रू ही मिले हमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या है, इफ़ सन इज़ नॉट शाइनिंग स्काई एंड देन स्काई इज़ फिल्ड विद क्लाउड। अब हमने क्या कहा था, जो ये वाली स्टेटमेंट है ये पी है और ये क्यू वाली स्टेटमेंट है, तो क्यू को इधर ले आओ और पी को इधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इफ़ स्काई इज़ फिल्ड विद क्लाउड देन सन इज़ नॉट शाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ हमें कि इफ़ एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इवन देन एक्स इज़ नॉट इवन, तो इसका क्या करना है, हमने कन्वर्स फाइंड करना है। कन्वर्स में क्या करना है, इस स्टेटमेंट को इधर ले जाओ और इस स्टेटमेंट को इधर ले आओ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्स आ जाएगा। इस तरह से इसको भी कर सकते हो, ये वाली स्टेटमेंट को इधर ले आओ और ये वाली स्टेटमेंट को इधर ले आओ, तो हमारे पास कन्वर्स जो है आ जाएगा। अब बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स में क्या होता है, दोनों ही इफ़ बोथ परमिसिव एंड कंक्लूजन, इफ़ बोथ परमिसिव एंड कंक्लूजन ऑफ एन इम्प्लीकेशंस आर नेगेटेड, नेगेटेड मतलब दोनों ही, जैसे हमारी कंडीशन क्या थी, इफ़ कंडीशन क्या थी हमारी, वेट करो, इफ़ फिर परमिसिव देन कंक्लूजन। अब ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों ही नेगेटिव हो जाएं तो क्या होगा, हमें इन्वर्स मिल जाएगा वहीं पे ही। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल तो इसके अंदर नहीं है, चलो वैसे देख लेते हैं। ये देखो इसका सिंबल क्या है, एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या है, पी को क्यू के अंदर पहले इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लीकेशन की कंडीशन होती है, पी और क्यू का हमने निगेशन करके इम्प्लीकेट कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा। कैसे, ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, पी एंड क्यू की जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, पहले इनका क्या करो, निगेशन कर लो, निगेशन करने के बाद इम्प्लीकेशन कर लो, इम्प्लीकेशन करने के बाद ये जो निगेशन लिया है हमने इनका इम्प्लीकेशन कर दो, तो हमें ये वाला रिज़ल्ट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी एक बात याद रखने वाली है कि अगर इन्वर्स नॉट ट्रू, इम्प्लीकेशन अगर ट्रू है तो इन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि ट्रू होगा, ठीक है, ये उसकी तरह ही है, कन्वर्स की तरह ही है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कंडीशन क्या है, डायरेक्ट याद रखना कि अगर हमें इम्प्लीकेशन दी है तो इम्प्लीकेशन का पहले क्या कर लो, कन्वर्स कर लो, मतलब पहले इम्प्लीकेशन क्या है, पी टू क्यू जा रहे हैं, तो देन कन्वर्स जब करेंगे पी टू क्यू करेंगे, क्यू टू पी करेंगे, देन क्या करो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे आएगा, इनका नेगेटिव कर दो, मतलब निगेशन ले लो, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, जो हमारी वैल्यूज़ दी है पी एंड क्यू की, पहले इसका निगेशन कर लिया, फिर इम्प्लीकेशन निकाल लिया, इम्प्लीकेशन के बाद हमने कन्वर्स निकाल लिया, कन्वर्स के बाद हमने क्या किया, हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल लिया, इसका उल्टा करके इसका हमने क्या ले लिया, इम्प्लीकेशन ले लिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है कि इम्प्लीकेशन अगर ट्रू है तो जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर इम्प्लीकेशन नेगेटिव है, अगर फॉल्स है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी फॉल्स होगा, मतलब ये वाइस वर्सा होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, इफ़ चंडीगढ़ इज़ अ कैपिटल ऑफ पंजाब देन चंडीगढ़ इज़ अ इन इंडिया। तो कंडीशन क्या आ गई कि अब देखो इफ़ के बाद ये वाली स्टेटमेंट हमारी पी है और देन के बाद ये वाली क्यू है, तो फर्स्टली हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, क्यू की जगह पी चला गया और पी की जगह
क्यू चला गया, ठीक है। तो ये यहाँ आ गई, तो क्या हुआ, पहले चेंज कर लिया तो क्या आया अब ये वाली स्टेटमेंट एंड में जाएगी और ये वाली फर्स्ट पहले आएगी। क्या आएगा, इफ़ चंडीगढ़ इज़, अब नेगेटिव लेना है क्योंकि क्यू जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्यू वाली, इसको नेगेटिव करना है। इफ़ चंडीगढ़ इज़ नॉट इन इंडिया, ठीक है, देन अब पी का भी निगेशन करना है। चंडीगढ़ इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पंजाब, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से इन स्टेटमेंट को हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी वो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव की फाइंड करना है कि पी एंड क्यू, अगर हमें इफ़ पी देन क्यू दिया हुआ है, देन क्यू, तो हमने क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। क्या आएगा, अब निगेशन होता है, अब आपको पता है कंडीशन क्या थी, ये वाली थी, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी। तो अब कौन सी स्टेटमेंट बनेगी इसमें से, ये वाली तो बन नहीं सकती, नेगेशन इसमें नहीं है, इसमें एक में नेगेशन दिया तो ये भी नहीं बन सकती। तो इन दोनों में नेगेशन दिया हुआ है, पर कंडीशन क्या थी, पहले क्यू आना चाहिए फिर पी आएगा, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आज का जो वीडियो है किस मैथमेटिकल रीजनिंग के जो बेसिक है उसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।